उमा महेश विवाह बराती, ते जल चढ़े अगनित्य बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों के मनोहर है। चारों भाइयों के जो बाल रचित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबों के सत्कार ही भ्रम और जल पंक्षी है। श्री सीता जी के स्वयंवर के जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचित्र प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केटक हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समान शोभा पा रहा है। परशुराम जी की क्रोध इस नदी के भयंकर धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल राज सजाया गया वही मनो पर्वत के समान इस नदी का यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी के कुटुंबी ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अग्निनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट के किया जाने वाला जल यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। यह कृति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायिनी श्री ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगम दुख ग्रीष्म ऋतु है और मार की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव को विधान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी के स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परम देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा अर्थभाव, विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है, श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मंद और मोह का नाश करने वाला और निर्बल ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कली काल के द्वार ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण स्वर्ग के किरणों के